नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर और हर दिन हम आपको नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अपडेट्स लेकर आते हैं। आज भी हम आपके सामने झारखंड में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विवेक चंद्रा जी, जो प्रभात खबर के प्रमुख संवाददाता हैं, और अभिषेक आनंद, जो हमारे साथ डिजिटल में हमारे कुलीग हैं। और मैं प्रदीप, हर रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, देखिए कि नगर निकाय का चुनाव बिल्कुल अब पीक पर पहुंच चुका है। राज्य में 9 नगर निगम क्षेत्र हैं और उसके अलावा तमाम जो नगर परिषद और नगर पंचायत के क्षेत्र हैं। ये चुनाव हालांकि दलीय नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल किसी न किसी कैंडिडेट को समर्थन देकर उन्हें अपना प्रत्याशी बता रही है और उनके पक्ष में जमकर प्रचार हो रहा है। तो क्या कुछ किस तरीके की तैयारियां हैं, और इसी बीच हम अपने जिले के संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां जिले में जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं विवेक चंद्रा जी के पास। कि विवेक चंद्रा जी, सबसे पहले तो आपको प्रभात खबर के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत जोहार। और सबसे पहले कि देखिए, 9 नगर निगम क्षेत्र हैं, 20 से ज़्यादा नगर पंचायत, नगर परिषद। अब मतलब चुनाव प्रचार में ज़्यादा दिन नहीं बचा है। जो भी समय बचा है 3-4 दिन है। 3-4 दिनों के बाद अब मतगणना 23 तारीख को, मतदान 23 तारीख को हो जाएगा। बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। हर गली में शोर शराबा, मतलब प्रचार को लेकर के। बताइए विवेक जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं? सभी को जोहार जी झारखंड में जैसा कि सबको पता है कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। जी हमारे यहाँ कुल 48 नगर निकाय हैं, जी जिनमें से 20 नगर परिषद है, जी 18 नगर पंचायत है जी और 9 नगर निगम है। जी यानी बड़े शहर हैं जितने, वो मैक्सिमम नगर निगम में शामिल हैं। इनमें करीब 43 लाख लोग हैं जो वोट करेंगे अपनी शहर सरकार चुनने के लिए। और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नॉमिनेशन का समय ख़त्म हो चुका है। प्रचार अपने चरम पे है। कुल पूरे राज्य में 1047 वार्ड हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। इतने पार्षद चुने जाएंगे, 1087 पार्षद। जी और इसके लिए जो इसके अलावा 48 मेयर और नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो इसके लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या लगभग 5,500-6 हज़ार करीब है। जी तो गली मोहल्लों में पूरा सुबह से ही अब देखते हैं कितनी गाड़ियां घूम रही हैं, पोस्टर चल रहे हैं। ये तो एक उत्सव बन जाता है मोहल्ले के लोगों के लिए, जी बिल्कुल शहरवासियों के लिए। तो वो उत्सव चल रहा है पूरे राज्य में। विवेक, एक सवाल जो है वो सबके जहन में है और चर्चा में भी है कि चुनाव जो है वो दलीय आधार पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है। भले झंडे गायब हैं पार्टियों के, मगर जो नेता हैं वो सड़क पर हैं अपने अपने प्रत्याशियों के। केवल नेता ही नहीं, पार्टी सिंबल पे भले ही इलेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन इलेक्शन जो है इसमें राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से रुचि ले रही हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं जिनको पार्टियां समर्थन दे रही हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता सब मैदान में हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, झामुमो के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लोग समर्थन दे रहे हैं। राजद ने अपना समर्थन दिया है। तो एक पूरी, हाँ, ये इसको आप ये कहना ठीक रहेगा कि ये जो चुनाव है ये बस पार्टी सिंबल के आधार पे नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव तो पार्टियां ही लड़ रही हैं। आप कहीं का भी देखें आप, लेकिन पार्टियां जो लड़ रही हैं उसमें समस्या पार्टियों के अंदर भी उत्पन्न हो गई है। पार्टियों में बहुत सारे बागी उम्मीदवार आ गए हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी। पार्टी ने जिनको समर्थन नहीं दिया वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें। आप जैसे धनबाद में देखें, धनबाद के पूर्व मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल। वो बहुत पार्टी से काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे वो, लेकिन उन्होंने भी अपना पार्टी छोड़ के उन्होंने झामू में ले लिया है। तो एक सवाल इसमें ये भी जुड़ता है कि जो पार्टियां जो है अपना अपना प्रत्याशी दे रही हैं, पूरा लिटमस टेस्ट चल रहा है। तो गठबंधन नहीं होना, किसी एक स्पेसिफिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो बीजेपी में भी आपको ऐसा दिखेगा। तो गठबंधन नहीं होना किसको नुकसान फ़ायदा वाला, ये सवाल किया जा सकता है कि अगर साथ में मिलकर के दो दल अगर ऐसे ही लड़ना था तो साथ में मिलकर लड़ रहे। जैसे रांची की हालत आप देख रहे हैं कि जेएमएम भी अपनी प्रत्याशी दे दी, सीपीआई की भी एक प्रत्याशी है और एक कांग्रेस की भी है। तो ये क्या उनको नफ़ा नुकसान किस तरह से देखेंगे उसको? ये आप इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि ये चूंकि दलगत चुनाव नहीं है, इसीलिए इसमें पार्टियों के गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और
पार्टियां जो है ये उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है कि वो भी शहरों में अपने आप को आके अपनी ताकत को देखें। तो स्थिति तो सारी जगहों पे ऐसी ही है, पार्टियों ने अपना अपना समर्थित प्रत्याशी दिया है और वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें पार्टियों को अपनी ताकत का भी अंदाजा लगेगा कि वो उनकी पैठ कितने गहरे तक है। विवेक जी, एक और सवाल कि जब कभी भी चुनाव होता है तो कई बार चुनाव के बीच में धांधली, कहीं पे मारपीट और या फिर ऐसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आती है। आज पलामू से एक तस्वीर आई, उसमें बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिसमें पलामू के सांसद बी डी राम, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष अमित सिंह और जो प्रत्याशी हैं वहाँ के अरुणा शंकर खुद जाकर के डीसी से मिली हैं और वहाँ कहा है कि फेयर चुनाव होना चाहिए। उसके ठीक बाद जो राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं के.एन. त्रिपाठी, वो भी जाकर के मिले हैं और के.एन. त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी भी वहाँ डाल्टनगंज में मेयर पद की प्रत्याशी हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, चूँकि आप लंबे समय तक नगर निगम और इन सब चीज़ों को निर्वाचन आयोग को कवर करते रहे, कैसा देखते हैं? नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने उम्मीदवार हैं, फेयर इलेक्शन तो खुद चुनाव आयोग चाहता है, सारे प्रत्याशी चाहते हैं, इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है। अब होता क्या है कि चुनावी माहौल ऐसा बनता है कि कई बार आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार लोगों को किसी तरह का संशय होता है, तो लोग जाते हैं चुनाव आयोग के पास, प्रशासन के पास, अपनी बात रखते हैं। प्रशासन भी जांच करता है चीज़ों की, और प्रशासन की नज़र तो रहती ही है चुनाव में विशेष रूप से। तो इसमें इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि चुनाव कहीं से प्रभावित हो सकता है या हो रहा है या होने की आशंका है। एक सवाल मेरा है ठीक है, इसमें, मैं पूछना चाहूँगा कि महिलाओं की जो भागीदारी है इस बार के वार्ड इलेक्शन में, वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके सामने आ रही है। जो डाटा है लगभग 60% से ज़्यादा महिला पार्षद उम्मीदवार हैं, शायद जितनी मेरी जानकारी है। तो थोड़ा बताएं विवेक, आप तो कवर कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। ये सही बात है, महिलाओं की संख्या 50% तो ऐसे भी होनी ही थी। आरक्षण है महिलाओं को राज्य में 50% का, लेकिन ये जो निकाय चुनाव है इसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में। आप देखें तो राज्य में जो महापौर के लिए जो कुल नामांकन जो अभी तक किए गए हैं उसकी संख्या है 940। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि इनमें से जो महिला अभ्यर्थी हैं जी, वो उनकी संख्या है 283, यानी काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं हैं। इसके अलावा अगर आप वार्ड पार्षदों की बात करें तो टोटल 6305 वार्ड पार्षद के लिए नामांकन किए गए हैं। इनमें से लगभग आधी संख्या जो है उससे भी ज़्यादा ही है, 3179 है महिलाओं की संख्या है इसमें। तो एक जो नया नेतृत्व है वो निकल के सामने आ रहा है, आधी आबादी सामने आ रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में, और आप खासकर देखिए अब जैसे बहुत सारी सीटें हैं जो आरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन उनमें भी महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही हैं। अब आप उदाहरण के लिए आप रांची नगर निगम ही देख लीजिए, तो रांची नगर निगम में भी जो मेयर के लिए जो फाइट हो रहा है तो उस फाइट में महिला प्रत्याशी ही आगे बताई जाती हैं। हाँ, चार महिला प्रत्याशी भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल चार महिला प्रत्याशी भी हैं। विवेक, अभिषेक आपको रोकेंगे, हम चलते हैं देवघर। देवघर में कई करोड़पति उम्मीदवार भी सामने आए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और देवघर में मेयर के साथ साथ जो वहाँ के पार्षदों का चुनाव होना है उस पर भी जो उस संसदीय क्षेत्र के सांसद होते हैं निशिकांत दुबे, वो भी कई लोगों के पोस्टर वगैरह शेयर कर चुके हैं और लोगों को समर्थन की अपील कर रहे हैं। देवघर की ज़मीनी हकीकत क्या है वहाँ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत मंडल। जी संजीत, बताएं देवघर में किस तरफ और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी, देवघर नगर निगम चुनाव इस समय बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 18 प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जीत का दावा कर रहे हैं इस मेयर पद के लिए। वहीं पॉलिटिकली बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार रीता चौरसिया चुनाव मैदान में पूरे जोर शोर के साथ लगी हैं। उनके साथ पूरा भाजपा का महकमा लगा हुआ है, भाजपा की पूरी टीम लगी हुई है। स्टेट लेवल से लेकर के जिला स्तर की टीम उनके लिए काम कर रही है। वहीं अभी आज से डॉक्टर निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं वो भी चुनाव प्रचार में यहाँ उनके समर्थन में जुट गए हैं। आज उन्होंने देवघर और मधुपुर में जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं मिति कुमारी, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार की अपील कर रहे हैं, चुनाव मतदान की अपील कर रहे हैं भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए। अब कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले
डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के पक्ष में उनके साथ कुछ नेता घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने जिला कमेटी ने रवि कुमार केसरी को समर्थन दिया है और अब कांग्रेस की पूरी टीम रवि कुमार केसरी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गई है। भाजपा के अन्य उम्मीदवार जो भाजपा में थे उन्हें बागी कहा जा रहा है, बाबा बलिया से पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। और जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के भी एक कद्दावर नेता यहाँ जिला के रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं सूरज कुमार झा, वो भी चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैसे तो समर्थन दिया है रवि कुमार राउत को, और भाजपा जेएमएम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम रवि कुमार राउत को जिताने में एड़ी चुटी एक कर रही है। जिला कमेटी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरह स्टेट लेवल के नेता जेएमएम के रवि कुमार राउत के पक्ष में यहाँ मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन जिला कमेटी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लगी है। वहीं कुछ नेता जो सूरज कुमार झा के पक्ष में हैं वो इनडायरेक्ट रूप में उनकी मदद कर रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने में प्रचार में लगे हैं। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ऑफ द रिकॉर्ड कई झामुमो के नेता जो हैं वो सूरज कुमार झा को मदद कर रहे हैं। इस चुनाव में, देवघर नगर निगम चुनाव में, एक डार्क हॉर्स उमा शंकर सिंह जो उम्मीदवार हैं वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वर्तमान में जो निवर्तमान मेयर हैं राजनारायण खवाड़े और बबलू खवाड़े, एक बार वो चुनाव जीते थे, दूसरी बार उनकी पत्नी, जो महिला सीट रिजर्व था तो उनकी पत्नी मेयर बनी थी। उमा शंकर सिंह जो उम्मीदवार हैं मेयर पद के, उनका दावा है कि मेयर का समर्थन, पूर्व मेयर का समर्थन उनके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही वो चुनाव मैदान में हैं। यदि मेरी जीत होती है, यदि मतलब उमा शंकर सिंह की जीत होती है, तो ये पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े और बबलू खवाड़े की ही जीत होगी। इस तरह से वो चुनाव मैदान में हैं और चुनावी माहौल को पलटने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि मेयर का जो जब भी चुनाव हुआ है पूर्व में, तो राजनारायण खवाड़े काफ़ी अधिक मतों से जीते हैं। एक तरफा मुकाबला रहा है दोनों चुनाव में एक तरफा मुकाबला रहा है। इसलिए उनके समर्थन को यदि उमा शंकर सिंह भुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो देवघर नगर निगम का चुनाव परिणाम कुछ अलग ही हो सकता है। इनके अलावा कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, जो वोटों की गणित को उलटफेर कर सकते हैं। उनमें 18 उम्मीदवार में बाकी 12 उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने निजी क्षेत्र में, अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में कड़ी पकड़ रखते हैं और कहीं ना कहीं वोटों का खिसकाव उनके द्वारा यदि होता है तो जो उम्मीदवार हैं उनका गणित बदल सकता है। फिलहाल राजनीतिक रूप से सरगर्मी तेज हो गई है, चूँकि डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने संताल परगना के पूरे भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। आज से उनका दौरा शुरू हो गया है। देवघर मधुपुर में उन्होंने दौरा किया है। कल मधुपुर, कल दुमका, बासुकीनाथ, गोड्डा, महागामा के इलाके में वो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और आने वाले समय में जनता 23 तारीख को मतदान करेगी और 27 तारीख को जब बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकलेगा तो जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल जनता पूरी तरह से मौन है और प्रत्याशी पूरा जोर शोर के साथ लगे हैं। तो ये थे देवघर से संजीत मंडल जो बता रहे थे देवघर की ज़मीनी हकीकत। अब हम विवेक जी आपसे एक और सवाल ये लेना चाहेंगे कि जैसे कि पहले अभिषेक और आपके बीच चर्चा हो चुकी कि ये चुनाव दलीय नहीं है, लेकिन हर कुछ दल कर रहा है, सामने आकर कर रहा है। कई तस्वीर हमने देखी जिसमें अगर हम रांची की ही बात करें तो केंद्रीय मंत्री और यहाँ के जो स्थानीय सांसद है संजय सेठ, रोशनी खलको के लिए वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैनिफेस्टो भी बताया उन्होंने। अगर उसी तरह से देखें तो कल एक तस्वीर आई, हेमंत सोरेन रमा खलको से मिलते हुए नजर आते हैं, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं जेएमएम का कैंडिडेट होने के बाद भी। तो इसी तरह अगर धनबाद की अगर हम बात करें तो तमाम इब बट के बाद संजीव सिंह चुनावी मैदान में, चंद्रशेखर अग्रवाल जो कि मतलब बीजेपी समर्थित नहीं भी थे, लेकिन कहा जा रहा था कि बीजेपी से उनकी दावेदारी मजबूत है, वो पाला बदलकर जेएमएम में आ चुके हैं। तो नेताओं की प्रतिष्ठा से भी ये चुनाव पूरी तरह जुड़ चुका है। विवेक जी, इसे आप कैसे डिकोड करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ चंद्रशेखर अग्रवाल या संजीव सिंह की ही बात नहीं है, पूरे राज्य में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। अगर आप देखें तो मेदिनीनगर से बीके त्रिपाठी जी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। आप जमशेदपुर चले जाएं तो वहाँ बन्ना गुप्ता जी की
पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं इसमें। और चुनाव में आप देखिए बड़े नेता भी उतर के अब अर्जुन मुंडा प्रचार कर रहे हैं, सरयू राय जी प्रचार कर रहे हैं, तो तमाम बड़े नेता भी लगे हुए हैं, चुनाव में उतरे हुए हैं। दावेदारी तो लोगों की साख पे है ही है। अब जिनके नातेदार रिश्तेदार जिनके चुनाव लड़ रहे हैं, अब जमशेदपुर में ही जुगसलाई से लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं मानिक मल्लिक, उनकी पत्नी लड़ रही हैं। तो कई सारे बड़े नाम हैं इसमें। आप धनबाद से देख ही रहे हैं आप संजीव सिंह को, तो कई सारे बड़े नाम हैं इसमें जिनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पर लगी हुई है। एक सवाल है विवेक की 18 साल बाद में, मेरे ख्याल से 2004 से जो शुरू हुई है ईवीएम वो लगातार चल रही है, तो 18 साल बाद ऐसा है कि झारखंड में बैलेट से चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका क्या असर होगा, नतीजे जो आएंगे उनमें कितना टाइम लग सकता है उसका भी आकलन किया गया है। तो ऐसा सडन चेंजेस जो ये हुआ है, तो ये काफ़ी कुछ बदलाव के लिए भी है या फिर इसके लिए कुछ और? नहीं, उसके पीछे तो जो कारण है, पहले तो आपको हाँ, आपके फैक्ट को भी सही कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहला बार निकाय चुनाव है जो बैलेट पेपर पे हो रहा है। जो राज्य में जो पहला नगर निकाय का चुनाव हुआ था वो भी बैलेट पेपर पे ही हुआ था, जिसमें रमाकल को मेयर चुनी गई थी, वो भी किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं हुआ था। इस बार तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चाहता था कि ईवीएम पे ही चुनाव कराए, लेकिन ईवीएम उपलब्ध नहीं हो सका। ईवीएम उपलब्ध नहीं होने की वजह से ही बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जा रहा है, यही प्रक्रिया है, वरना चीज़ें तो आगे बढ़ती हैं। तो अब बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की वजह से कई तरह की परेशानियां भी हैं प्रशासन को और निर्वाचन आयोग को। उसके लिए काउंटिंग में भी ज़्यादा समय लगेगा, वोट देने में भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है सामान्य तौर पर, तो परेशानी तो है ही है, लेकिन ठीक है। विवेक जी, प्रभात खबर के जो दर्शक हैं वो काफ़ी जागरूक होते हैं, वो लगातार प्रभात खबर के वीडियो पे कमेंट्स भी करते हैं और लगातार सवाल जवाब करते हैं। तो प्रभात खबर के जितने भी जागरूक दर्शक हैं उनको ये भी बता देते हैं कि देखिए, जब कभी भी किसी भी तरह का चुनाव होता है, चुनाव आयोग और जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरता है। इस बार भी चुनाव आयोग ने आम लोगों से, प्रत्याशियों से शिकायत करने के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म्स घोषित किए हैं, और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ये भी एक खाका तैयार करने की कोशिश की है, कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए 21 तारीख से ही 24 तारीख तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, यानी उस दिन शराब दुकान बंद। चुनाव आयोग की इन तैयारियों पर आप क्या कहेंगे विवेक जी? चुनाव आयोग आचार संहिता का अक्षरशः पालन करता है जी, और उसी को लागू करता है। उसका काम लागू करना है और पालन करना बाकी सारे लोगों का काम है, आम जनता का काम है, और उसको पालन करवाना प्रशासन का काम है। जी। चुनाव के 48 घंटे पहले से प्रचार की अवधि खत्म हो जाती है और चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जी। तो 48 घंटे पहले से कई तरह की चीज़ें और भी आदेश है, जैसे 144 लगता है, जैसे लोगों को जमा होना मना है, जैसे शराब की दुकानें बंद रहती हैं, जैसे मतदान के पहले की जो तैयारी है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनका मूल एजेंडा यही है, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। कुछ शिकायत करने के लिए नंबर वगैरह, हाँ, आप उसके लिए तो निर्वाचन आयोग हमेशा से है कि अब उन्होंने जिला प्रशासन का भी नंबर जारी करता है। ये तो जिलों का काम है, चुनाव आयोग बेसिकली मॉनिटर करता है चीज़ों को। तो सारे जिलों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप कंप्लेन नंबर जारी करें, कंप्लेंट्स पे एक्शन करें, और उनकी पर डे मॉनिटरिंग होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त खुद पर डे मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है अभिषेक। नहीं, फिलहाल तो इतना ही है। विवेक जी ने काफ़ी जानकारी दी, और हम एक बार फिर 22 तारीख को विवेक जी के साथ हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 23 को काउंटिंग है, माफ़ कीजिएगा, मतदान होना है। और इसके बाद हम लोग 23 तारीख को दिन भर, जिस दिन मतदान होगा, हम लोग लाइव रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें। प्रभात खबर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।